मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में जानेंगे जिससे मिलकर हमारा ये शरीर बना है, या फिर कह लीजिए कि किसी भी जीवधारी, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो या फिर हम स्वयं ही क्यों ना हो, हमारा शरीर बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि परमाणुओं से मिलकर कोई पदार्थ बनता है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। अब इन इकाइयों को हम कहते क्या हैं? इन इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। इस चीज को आप एक उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप ईंट को ले लीजिए। मान लीजिए जो ईंट है वो क्या है? कोशिका है। ठीक है, ईंट को हम जोड़ते जाते हैं तो क्या बन जाता है? ईंटों का एक समूह बन जाता है। ठीक है, उस समूह को हम और विस्तार कर दे तो एक बड़ी दीवार बन जाती है, और 4 दीवारों से मिलकर एक कमरा बनता है ना? और फिर उस कमरे से मिलकर एक घर या भवन बनता है। ठीक है, ठीक उसी तरह हमारा ये जो शरीर है वो एक भवन की तरह है, और किससे मिलकर बना है? छोटी छोटी कोशिकाओं की से मिलकर बना है। अब कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, लेकिन हाँ, एक जैसी कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहेंगे, क्योंकि जब ईंटें हम यूज करते हैं किसी दीवार को बनाने में तो हम एक जैसी ही ईंटें लेते हैं ना, एक जैसी ही ईंटें चुनते हैं। ऐसे ही जब ऊतक बनता है तो वो एक जैसी कोशिकाओं के समूह से ही बनता है। ठीक है, तो कोशिकाओं से ऊतक, फिर ऊतक से अंग, और अंग से अंग तंत्र। अंग तंत्र जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र इत्यादि। और इन सारे तंत्रों से मिलकर हमारा ये शरीर बनता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कोशिका क्या है? कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, तो कोशिका की परिभाषा याद कर लीजिए। कोशिका किसी भी जीवधारी की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, क्योंकि इसी से मिलकर हमारा या किसी भी जीवधारी का शरीर बना है। ठीक है, अब ये कोशिकाएं अलग अलग आकार की हो सकती है। जैसे आपने अमीबा देखा होगा, है ना? अनियमित आकार का होता है, तो वो भी तो एक कोशिका है। इसी तरीके से पैरामीशियम भी आपने देखा होगा, है ना? जूते के आकार का, वो भी एक प्रकार की कोशिका है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको और बता दें कि जो जंतु होते हैं ये एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एक कोशिका से जो मिलकर बनते हैं उन्हें एक कोशिकीय जंतु कहते हैं, और जो कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जंतु कहते हैं। मैम, पौधे भी बहुकोशिकीय होते हैं? पौधे, जीव की आप बात कर ले यहाँ पे कि एक कोशिका से मिलकर बना है तो एक कोशिकीय जीव है, और बहुकोशिका कई कोशिकाओं से मिलकर बना है तो बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि जो कोशिका है, ये शब्द सबसे पहले दिया किसने? ठीक है, तो कोशिका जो है उसकी जो इन्वेंशन थी, उसकी खोज थी, ये सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम का जो एक वैज्ञानिक था उसने कोशिका की खोज की, ऐसा माना जाता है। और कोशिका शब्द जो है वो सेल से मिलकर बना है, सेलुलर। ठीक है, CELL, इसे अंग्रेजी में हम लोग सेल कहते हैं। बच्चों, जो कोशिका होती है ये 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो से आप समझ लीजिए प्राइमरी लेवल की कोशिकाएं। ये जो निम्न जंतु होते हैं, जैसे कि जीवाणु हैं या सूक्ष्म जीव हैं, इस तरीके के जो जीव हैं जो प्रॉपर मैच्योर नहीं है, उनमें ये प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, क्योंकि इसमें जो केंद्रक होता है वो अस्पष्ट होता है। जो केंद्रक के अंदर पदार्थ है वो तो उसमें पाए जाते हैं, लेकिन केंद्रक अस्पष्ट होता है या होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका है, ये उच्च श्रेणी के जीवों में पाई जाती है, चाहे वो पौधे हो और चाहे वो जंतु। इसमें केंद्रक बिल्कुल स्पष्ट होता है, आप केंद्रक आराम से देख पाएंगे। तो दोनों में क्या अंतर है? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और उसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अभी हम जो पढ़ाई करेंगे वो किसकी करेंगे?
हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, पौधों में जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको कहते हैं पादप कोशिकाएं, और जंतु में जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको कहते हैं जंतु कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में आपने जाना कि कोशिका क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब अगली कक्षा में हम जानेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में विस्तार से। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।